वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों को संयोजकता के बारे में बताऊंगा। और किसी भी अगर तत्व अगर दिया हुआ है, एलिमेंट अगर दिया हुआ है, उसका अगर संयोजकता निकालना है तो किस तरह से हम संयोजकता निकालेंगे, यहाँ पे एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने हुए रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे संयोजकता यानी बैलेंसी किसे कहते हैं। स्टार्ट करने से पहले जानेंगे कि संयोजकता क्या होता है। तो समझेंगे क्या दिया गया है कि किसी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होता है, जैसे कोई भी आपका एलिमेंट दिया गया है और उस एलिमेंट के अंत में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, उसी को हम लोग कहते हैं संयोजकता कहते हैं। तो यहाँ पे आप एक छोटा से ट्रिक से समझ सकते हैं कि कैसे बैलेंसी को निकालेंगे। इसके लिए आपको एक ट्रिक, बस छोटा सा ट्रिक है, उसको ध्यान रखना होगा। जो लिखा गया यहाँ पे 2 8 8 2, 2 का मतलब होता है के ग्रुप, ये 8 का मतलब होता है एल ग्रुप, ये 8 का मतलब एम ग्रुप और ये 2 का मतलब एन ग्रुप। इसका मतलब होता है ना, ये जो आपका 4 ग्रुप जो दिया गया है, इसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जैसे आपका के ग्रुप है ना, तो के के सामने 2 लिखा गया है, तो के में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अगर 3 होगा तो वो चल जाएगा अगले वाले में, एल में चल जाएगा। जब एल की बात करें तो एल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर 9 इलेक्ट्रॉन होगा, 10 होगा, तो वो अगले वाले में चल जाएगा, एम वाले में। उसी तरह एम में कम से कम आपका 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। उसके बाद एन है, एन में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। और इसको हम लोग कहते हैं बोहर बड़ी भी बोलते हैं या बोर बड़ी भी बोलते हैं। हिंदी में बोहर बोलते हैं और इंग्लिश में बोर बोलते हैं, बोर बड़ी। अब यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 20 एलिमेंट का नाम लिखा हुआ है। तो सबसे पहला आपका है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का आपका एटॉमिक नंबर होता है 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सबसे पहला जो ग्रुप है, इसमें कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसका तो एटॉमिक नंबर ही 1 है, तो इसमें कितने इसके जो नंबर आएंगे वो 1 आएंगे। संयोजकता जो इसका होगा क्या आएगा, संयोजकता। इसका संयोजकता क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे हीलियम, हीलियम दिया गया है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2। तो पहला ग्रुप में कितना है, 2 यहाँ पे हो जाएगा। 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस ये याद रखना है। सेकेंड नंबर पे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। और 3 है तो के ग्रुप में तो 2 होगा, 2 से ज़्यादा नहीं लिखेंगे, तो 2 लिख लिए सबसे पहले। और बच गया आपका कितना है, 1 बच गया। तो 1 आपका चल जाएगा किसमें, एल ग्रुप में चल जाएगा। ऐसे भी 2 और 1 करेंगे तो 3 आ गया। फोर्थ नंबर में बेरिलियम है। तो बेरिलियम की अगर संयोजकता निकालना है तो जो सबसे पहला ग्रुप है उसमें तो 2 हो जाएगा और बच गया 2 इलेक्ट्रॉन, वो चल जाएगा आपका एल ग्रुप में, 2। इसी तरह बोरॉन का निकालेंगे तो बोरॉन का पहला ग्रुप में 2 होगा, बच गया 3, तो 3 अगले में चल गया। कार्बन का 6 है, तो पहला ग्रुप में 2 होगा, बच गया 4 अगला ग्रुप में चल गया। याद रखिएगा, अगला जो ग्रुप एल है ना, इसमें 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर जैसे 8 से ज़्यादा होगा वो चल जाएगा, एम में चल जाएगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। तो पहला ग्रुप में 2 होगा, उसके बाद सेकेंड ग्रुप में हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ऑक्सीजन में आपकी बात करते हैं तो 2 होगा, इसके बाद 6 हो जाएगा। फ्लोरीन की बात करते हैं 2 होगा, 7 होगा। नियॉन की बात करते हैं 2 होगा और 8 होगा, 8 और 2 10। इसके बाद है आपका 11 नंबर में सोडियम का एटॉमिक संख्या 11 होता है। तो 11 है तो सबसे पहला जो ग्रुप है उसमें तो 2 होगा, कम से कम 2 होना चाहिए, 2 लिख लिए। बच गया 9 बच गया। तो सेकंड ग्रुप जो है उसमें आपका कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तो 8 लिख लिए।
अब चाहते तो यहाँ 9 भी लिखते, लेकिन गलत हो जाएगा, ये आपका 9 गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या लिखा गया है कि एन ग्रुप में 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 8 लिख लिया। इसके बाद आपका बच गया एक, अभी बच गया वो एक आपका चल जाएगा एम ग्रुप में चल जाएगा। इसके बाद मैग्नीशियम का होता है 12, 2, 8, 2। एल्युमिनियम का होता है 13, 2, 8, 3। सिलिकॉन का 14, 2, 8, 4। फास्फोरस का 15, 2, 8, 5। सल्फर का 16, 2, 8, 6। क्लोरीन का 17, 2, 8, 7। आर्गन का 18, 2, 8, 8। अब देखिए इसका एम ग्रुप तो पूरा हो गया 8। इसके बाद अगर पोटेशियम निकालना है तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, तो पहला ग्रुप में तो 2 होता है, 2 लिख लिए। सेकंड ग्रुप में 8 होता है, 8 लिख लिए, ये भी पूरा हो गया इसका। थर्ड ग्रुप में भी 8 होता है, 8 लिख लिए। अब देख लेते हैं कितना बच गया, 8, 8, 16, 16, 2, 18, यानी अभी भी इसमें एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, जो आपका चल जाएगा एन ग्रुप में चल जाएगा। इसके बाद है आपका कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, पहला ग्रुप में 2 होगा, उसके बाद होगा 8, उसके बाद होगा 8, बच गया 2 और बच गया, वो चल जाएगा आपका एन ग्रुप में, जो यहाँ पे 2 है। अब इसमें समझिएगा, जैसे ये तो हम लोग संयोजकता निकाल लिए, लेकिन संयोजकता निकालने के लिए कुछ इसमें आपको समझना होगा। अगर किसी भी एलिमेंट की, याद रखिएगा, किसी भी एलिमेंट की अगर संयोजकता बाह्य जो ग्रुप है आपका, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है, अगर उसमें लास्ट में अगर 1, 2, 3, 4, अगर इसमें से कोई भी होगा, याद रखिएगा, किसी भी एलिमेंट के लास्ट में आपका जो इलेक्ट्रॉन का संख्या अगर 1, 2, 3 और 4 इसमें से कोई भी होगा, उसकी संयोजकता वही कहलाएगी। जैसे अगर आपका देखिए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लास्ट में है आपका 1, यानी हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होगा। बेरिलियम, बेरिलियम के लास्ट में आया है 2, इसका संयोजकता 2 होगा। नाइट्रोजन, अब यहाँ देखिए कार्बन, कार्बन के लास्ट में आया है 4, यानी कार्बन की संयोजकता 4 होगी। बट इसमें एक फैक्ट क्या है कि अगर किसी भी एलिमेंट के लास्ट में, किसी भी एलिमेंट के लास्ट में अगर 5, 6, 7 और 8 अगर आया होगा, किसी भी एलिमेंट के लास्ट में अगर संयोजकता 5, 6, 7 और 8 आया होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 8 माइनस n। संयोजकता निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 8 माइनस n। जैसे एग्जांपल एक समझ सकते हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाह्यतम जो सेल है लास्ट में इसमें आया है 5, तो 5 आपका नीचे वाला होगा यहाँ। तो अगर इसका नाइट्रोजन का अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका वैलेंसी क्या है, तो वैलेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 माइनस 5, यानी नाइट्रोजन का वैलेंसी आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। इसी तरह एक और बात कर लेते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन के बाह्यतम सेल में आया है 7, तो 7 आए हैं, इसका वैलेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 माइनस 7 दैट इज 1, इसका संयोजकता 1 आ जाएगा। नियॉन है आपका, तो नियॉन है आपका, इसके बाह्यतम सेल में है 8, इसका अगर निकालना है वैलेंसी, अगर निकालना है तो 8 माइनस 8, यानी इसका वैलेंसी क्या आ जाएगा, 0। और 0 का मतलब है ना, ये आपका निष्क्रिय गैस है। जैसे आपका नियॉन एक आउटर गैस होता है, नियॉन हो गया, एक आर्गन हो गया। इसमें भी आर्गन में भी आप देख सकते हैं, सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन का संख्या है 8, अगर इसका निकालना है वैलेंसी निकालना है तो 8 माइनस n, तो 8 माइनस n का मतलब जो सबसे लास्ट में है, तो 8 में से 8 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 0। एक और देख लेते हैं, अगर क्लोरीन है, क्लोरीन का अगर आपसे पूछा जाएगा कि संयोजकता क्या होगा, तो सबसे पहले इस तरह से हम लोग सेल बना लेंगे, 2, 8, 7, सबसे लास्ट में 7,
तो जैसे 7 आया इसको 8 में से माइनस कर लेंगे, 8 - 7 यानी इसका बैलेंस ही आपका 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 1 से लेकर और 20 तक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बैलेंस निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।